नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार, आपको जानकारी होगा कि स्पोर्ट्स पे बहुत सारा काम कर रही है और स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये आवश्यक है कि एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी होनी चाहिए। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी पहले भी थी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो राज्य सरकार ने इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी को एक रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में गठित किया है ताकि स्पोर्ट्स बॉडी के माध्यम से राज्य में विभिन्न स्तर पर खेल, विभिन्न खिलाड़ियों का चयन, विभिन्न खिलाड़ियों का कोचिंग और देश और विदेश में इस अथॉरिटी के माध्यम से हमारे खिलाड़ी लोग भाग ले सकेंगे, इसके लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बॉडी होगी जो राज्य में स्पोर्ट्स के मद्देनजर गठित की गई है और आज के दिन में पदाधिकारी हैं और हम लोगों ने पद भी सृजित करने के प्रस्ताव हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बॉडी है और यही बॉडी होगी जो कोचिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और पूरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसका संचालन इसके माध्यम से होगा। दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग है जिसमें आपको सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसर की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। मैं जो प्रस्ताव है मैं पढ़ देता हूं जिस पर स्वीकृति दी है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये बेसिकली जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक जो सेवा में आ जाते हैं सरकारी सेवा में, उनसे उनके लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय है। और मैं बस पढ़ लेता था प्रस्ताव इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। पहले कम थे, इसको बढ़ा के 5 हो गया है। उपरोक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतद अपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमानीय रहेगी। परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमान तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्ष अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। तो ये बिल्कुल मैंने पढ़ दिया है प्रस्ताव और इसी प्रस्ताव के आलोक में और विशेषकर ये लाभ होगा जो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी बिहार सरकार में नौकरी पाने के पश्चात विभिन्न परीक्षाएं लिखते हैं, उनके लिए यह लाभ होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक कितना था? पहले 3 था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले भी आएंगे क्या? वो तो सरकारी सेवा मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेवा है ना, ये तो मैं रेगुलर सरकारी सेवा करता हूँ। और ये 5 वर्ष की छूट तक अब कितना हो जाएगा? 5 वर्ष, पहले 5 वर्ष ही था, पहले 5 था, अभी 5 है। अवसर 3 थे केवल, ठीक है। 3 को बढ़ा के 5 किया गया। मैं इसलिए पढ़ दिया हूँ ताकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। तीसरा है बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उप विधि 2022 की स्वीकृति के संबंध में। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको कहते हैं। आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2016 में जो नियमावली बनाई थी उसके आलोक में 2018 में बिहार सरकार ने बनाई। 2021 में भारत सरकार ने नियमावली बनाई। अब उसी के आलोक में 2022 में बिहार सरकार ने अपनी नियमावली बनाई। ऐसे सभी बाकी तो रूटीन मैटर हैं जिसमें रिटर्न है, फाइल है,
उसका डिक्लेरेशन सब है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें इशू है वो है फाइन का, मतलब जुर्माना का। और जुर्माना हर चीज के लिए है, मतलब मैं जुर्माना की पूरी लिस्ट आपको दे देता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक है, प्लास्टिक स्टिक विद बैलून है, फ्लैग है झंडे में, प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टिक है, आइसक्रीम है, पॉलिस्टीरिन है। तो बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक के हैं जिस पर फाइन का प्रावधान है। कैरी बैग्स पे फाइन का प्रावधान है। कमर्शियल यूज का अलग फाइन है। डोमेस्टिक यूज, अगर आप बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हुए जाते पकड़ा गए उसके लिए भी फाइन है। और बहुत सारे कमोडिटीज हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स में है। मैं आपको ये पूरी फाइन की लिस्ट जो है मैं आपके दर्शक और आपके अखबार के जानकारी के लिए, और बहुत सारे फाइन है, मतलब 5,000 से लेके 2,000 है सिंगल, पहला ऑफेंस 5,000 है, उसमें 1,500 से 3,500 है, किसमें 100 रुपये से 500 रुपये। डोमेस्टिक यूजर जो आमतौर पे आप जो पब्लिक है, अगर पहली बार पकड़ा गए तो 100 रुपये है, दूसरी बार पकड़ा है तो 200 है, और तीसरे बार पकड़ा गए तो 500 है। इवन हाँ, पब्लिक अगर आप अपना सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए नजर आए, फाइन का नहीं था, बैन हो चुका था। हाँ बैन हो गया था, इसका फाइन का मैं आपको बता रहा हूँ। जो सर दुकानदार देगा उस पर कोई फाइन नहीं, उस पर भी है। कमर्शियल यूज पे 1,500 रुपये उसका फाइन है, 2,500 रुपये, 3,500 है। व्हाट अबाउट द फॉर्म सर, जो कि है जैसे ऐसी प्लास्टिक बोतल में अगर पानी दे रहे हैं कुछ। मैं इसका डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उसमें माइक्रोन डिफाइंड है, मतलब मोटा माइक्रोन पर नहीं है, मतलब कम माइक्रोन पे है, ठीक है ना, जो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक है उस पर आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ। अब पद सृजन के प्रस्ताव है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय भागलपुर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के 5 पाठ्यक्रम हैं। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन है। गया अभियंत्रण महाविद्यालय एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में भी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के पद सृजित हैं, और 9 पद हैं कुल। 5 हैं ये भागलपुर के हैं, दरभंगा और गया के 9 पद हैं, 9 पद हैं। तो ये एक पद सृजन का प्रस्ताव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का फिर एक और है, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम के 12 पद हैं। बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर में फायर टेक्नोलॉजी के ये कुल 18 पद हैं। तो ये सभी पद जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मिला के, तो ये पद सृजन का है। माननीय उच्च न्यायालय में भी जो स्थापना है, उनके बेंच सेक्रेटरी 64 पद स्वीकृत थे, उसमें से 10 को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी सर्वक के पुनर्गठन के संबंध में निर्णय लिया गया है। आपको याद होगा पिछली बार कुछ कैबिनेट के पूर्व डॉशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर, डीएमडी पर सरकार ने निर्णय लिया था, और इसमें इलाज के लिए भी सरकार ने एक स्कीम बनाई थी। तो उसको जो आइडेंटिफिकेशन है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन है, जो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें राज्य के सभी महाविद्यालय एवं अस्पताल के औषधि विभाग के विभागीय अध्यक्ष को दायित्व दिए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग का जो पूर्व का संकल्प है उसको संशोधन किया है। फिर आइडेंटिफिकेशन का प्रावधान जो है उसमें संशोधन किया है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय पीएमसीएच के परिसर में ये 132-33 केवीए बटा 33 केवी का ग्रीन जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र, ये अपने में एक बहुत यूनिक ग्रिड उपकेंद्र होगा, जो पीएमसीएच आपको याद होगा करीब 6,000 करोड़ का पीएमसीएच बन रहा है, उसके परिसर में ये ग्रिड सबस्टेशन ग्रीन जीआईएस डिजाइन पे बनेगा। 132/33 केवीए का होगा, और इसकी कुल लागत है 2,55,89,71,000। तो अगल बगल के जितने संस्थाएं हैं, जैसे NIT है, जो अगल बगल पीएमसीएच के, वो भी अब इस ग्रिड से कनेक्ट हो सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण स्थान पर ये ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण, यह स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था, किंतु ये जो हमारी ऊर्जा कंपनी है वो इसका निर्माण करेगी। जो DMI हमारा ग्रामीण विकास के अंतर्गत DMI एक संस्था है, ये विकास प्रबंधन संस्था है, उसके विकास के लिए
98,45,00,000 रुपए सहायक अनुदान के रूप में राशि दी गई। औरंगाबाद जिला अंतर्गत जो जमीन है मौजा पिपरा में थाना 152 और 100 मौजा दोसवा में 521, उस पर भुगतान पर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कंपनी है इंडिया लिमिटेड है उसको स्थानांतरण भूमि की गई। कैंपा फंड में राशि जो ये प्रत्याशा में स्वीकृत की गई थी अब उसको कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। ये 115,41,00,000 का है। ये कैंपा है, कंपल्सरी फॉरेस्टेशन की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये स्वीकृति दी गई। तो इतने ही एजेंडा हैं इस पर आज निर्णय हुआ जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। सर ये